आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि n3 माइनस O2 माइनस F माइनस और Na प्लस इसकी हमें आयनिक त्रिज्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। हमें बताना है कि इसमें आयनिक त्रिज्याओं का घटता क्रम कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनके परमाणु विन्यास लिख लेते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है और हमारा फ्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। तो इस क्रम पे हम इसके परमाणु के क्रमांक लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि किसकी त्रिज्या सबसे कम और ज्यादा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं। रासायनिक सूत्र जो कि दोस्तों हमें प्रश्न में दिया हुआ है, हम एक एक करके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, जो कि दोस्तों हमें दिया हुआ है N3 माइनस। इसका मतलब है दोस्तों हमारे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमारे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और यहाँ पर इसने 3 माइनस है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, इसमें 3 ग्रहण किया है इसलिए ये 3 जुड़ जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी तरीके से हम ऑक्सीजन को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 माइनस है तो ऑक्सीजन का हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किए तो ये हो जाएगा टोटल 10, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो फ्लोरीन है दोस्तों वो उस पर माइनस चार्ज है, तो इस तरीके से हमारा फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9 और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इसलिए हो गया 10। उसी तरीके से हमारे सोडियम में प्लस का आयन है और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है कितना, हमारा होता है 11, ठीक है। और उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं तो इसलिए हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनों को हम देख पा रहे हैं कि सभी में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान है। अब हम कैसे बताएंगे इसकी त्रिज्याओं का घटता क्रम कैसे होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी यहाँ पर 3 माइनस मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर दोस्तों जो प्रोटॉनों की संख्या है वो क्या रहेगी, वो तो स्थिर रहेगी क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है बट प्रोटॉन तो इन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या जो तो दोस्तों हमारा हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या वो क्या हो जाएगी दोस्तों, अनुक्रमानुपाती हो जाएगी किसके, 1 परमाणु की त्रिज्या के। इसका मतलब ये होता है दोस्तों अगर हमारी प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो उसकी त्रिज्या कम होगी और हमारे प्रोटॉनों की संख्या जिसमें कम होगी उसकी त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो नाइट्रोजन का परमाणु है उसका आकार सबसे छोटा होता है, इसलिए उसमें प्रोटॉनों की संख्या सबसे कम होगी तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो हम त्रिज्या का सही क्रम लिख लेते हैं दोस्तों, हमारी त्रिज्या का सही क्रम, ठीक है। तो हमारी त्रिज्या का सही क्रम क्या होगा, हम वो लिख लेते हैं दोस्तों। हमारी जो नाइट्रोजन के परमाणु है उसकी संख्या उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम होती है और ये हमारे आवर्त में सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कम है। तो सबसे पहले पे हमारी जो है नाइट्रोजन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसकी जो है प्रोटॉनों की संख्या कम होती है इसलिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है ऑक्सीजन आ जाएगी, उसके बाद ऑक्सीजन की त्रिज्या ज्यादा होगी, उसके पश्चात हमारी फ्लोरीन की त्रिज्या ज्यादा होगी, उसके पश्चात हमारी सोडियम की त्रिज्या ज्यादा होगी। तो ये दोस्तों त्रिज्याओं का हमने सही क्रम लिख लिया। हमारी जो है सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होगी, नाइट्रोजन की होगी जो कि हमारा पहले नंबर में है और उसके बाद में हमारी जो त्रिज्या किसकी सबसे ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की होगी, उसके बाद हमारी फ्लोरीन की होगी, उसके बाद हमारी सोडियम की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने त्रिज्याओं का सही क्रम लिख लिया। अब हमें प्रश्न में यही पूछा गया है कि हमें इन त्रिज्याओं को घटते क्रम में लगाना है दोस्तों। इसका मतलब सबसे बड़े को सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा विकल्प देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पहला विकल्प है इसमें हमारी त्रिज्याओं को घटते क्रम में हमने लिखा है जो कि N3 माइनस O2 माइनस F माइनस और Na जो कि सोडियम हमारा प्लस। ये श्रृंखला दोस्तों बिल्कुल हमारी सही श्रृंखला है जो कि हमने बनाई है।
तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी श्रृंखला हमारी बनी हुई श्रृंखला से मैच कर रही है। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो दूसरी श्रृंखला है उसमें हम देख पा रहे हैं कि हमें N3 उसके बाद सोडियम। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, हमारा सोडियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। तो ये क्रम जो है वो गलत हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों सोडियम को पहले रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। सोडियम की त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर यहाँ पर भी इसका क्रम सही नहीं है, तो ये ऑप्शन में बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन एक पहला है दोस्तों, जो कि होता है ऑप्शन ए, वो बिल्कुल सही क्रम है इसकी त्रिज्याओं का। ठीक है, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारा उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।